प्रभु की कथा कब मिलती है? प्रभु की कथा तब मिलती है जब हम पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए। और भगवान की विशेष कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जन्म के पुण्य जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर ऐसा सौभाग्य मिलता है। ऐसा सौभाग्य हमें तभी मिलता है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के है परम सौभाग्य मिलता है। क्योंकि बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि सत्संग, जब राम जी की कृपा होती, सत्संग भी हम सबको कभी मिल पाता है जब हम पर प्रभु की कृपा हो जाती है। क्योंकि सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सुध सब साधन फूला। क्योंकि हमारे ऊपर सबकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए। क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। जब इन सबकी हम पर कृपा हो जाती है, तब हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। पिछले वक्तव्य में हमने आप सबको माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ से हो जाता है। होने के बाद मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद प्रभु जो है, भगवान भोलेनाथ जो है, पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। क्योंकि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। क्योंकि देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुम्हारे राजा रामचंद्र जी ने के कथा के विषय में प्रश्न किया। क्योंकि भगवान की कथा के बारे में जब हम प्रश्न करते हैं और भगवान की कथा को हम जब सुनने का, समझने का जब हम कोई कार्य करते हैं, क्योंकि सब लोगों में पावन करने वाली यह कथा ही है। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी बैकुंठ में गए, तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु, एक कथा क्या बैकुंठ में मिलेगी? तो प्रभु राम ने कहा, नहीं हनुमान, वहां सिर्फ हमें आपके हमारे जो है दर्शन ही तुम्हें मिलेंगे, एक कथा नहीं मिलेगी। कथा तो यह धरती लोक पर ही है। तो प्रभु ने कहा, जहां आपकी कथा नहीं, तो हमें जहां कथा है, कि आपकी कथा से ही हमारा उद्धार है, तो हमें यहाँ धरती लोक पर ही रहने दें। तो भगवान राम वैकुंठ चले जाते, हनुमान जी आज भी धरती लोक पर हैं। क्योंकि जहां भी प्रभु की कथा होती है, वहां हनुमान जी साक्षात विराजमान हो जाते हैं। जैसे भागवत महापुराण में महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से समक्ष प्रश्न किया कि मरने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या लोक मंगल में मंगल करने वाले हैं? तो उन्होंने प्रश्न किए। और यहां पर भी भैया पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किए, और प्रश्न में क्या कहा? प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न किया कि निगुण निर्गुण और सगुण में भेद क्या है? कि सगुण है अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुन पुराण बहु वेदा। अगुण अरूपन अखल अज जोई, और भगत प्रेम वस सगुण सोई। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, कि सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मणि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण है, निराकार है,
व्यस्त है और अजन्मा है, वही भक्तों प्रेम वश सगुण हो जाता है। क्योंकि भगवान भगवान जो है सगुण भी है, निर्गुण भी है, कि जीव भी है, चराचर भी है, जीव में, मनुष्य में भी है, पक्षी में भी है, कि भगवान जो है सब में है। बंद करो जाए। सब में है प्रभु, जो हमारे हैं वो सब में है। आप जल में हैं, चल में हैं, चराचर में हैं। क्योंकि उदाहरण उदाहरण में है कि अगर हम पानी को फ्रिज में रख दें, जल को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। आप जल को फ्रिज में रख दीजिए तो थोड़ी देर में वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और उसको बाहर निकालें तो बाहर निकाल कर रख देते हैं तो वही बर्फ फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार भगवान जो है, अगर हम मन से भगवान को, प्रभु को याद करें तो वही भगवान है। नहीं तो पत्थर में भी, लोग पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं, पत्थर में भी भगवान को देखते हैं और मूर्ति में भी भगवान को देखते हैं, दोनों में देखते हैं। क्योंकि भगवान है इसलिए उसको देखते हैं, और नहीं तो पत्थर में भी भगवान नहीं, मानने को पत्थर में भी नहीं, नहीं तो वैसे भी नहीं। तो वही ब्रह्मा जो निगुण है, भक्तों के लिए प्रेमवश सगुण है, रूप में आकर लीलाएं करता है। प्रभु जो है, भगवान जो है, हम सब क्या करते हैं, हम सब, प्रभु कहते हैं, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। कि प्रभु ने तो चाबी लगा दी हमारे लिए, हमारे अंदर, कि जितनी वो चलाते हैं उतनी ही हम लोग चलते हैं। क्योंकि जब एक खिलौने में जितनी चाबी हम भर देते हैं वो खिलौना उतनी देर ही नाचता है, वैसे ही प्रभु ने हम सबको, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, प्रभु ने जितना हमको चलाना है उतने ही हम चलेंगे। देखा होगा आप लोगों ने, स्टेशन पर लोग पन्नी बीनते घूमते हैं। भगवान ने क्या किया, ज्यादा जो अहंकारी हो जाते हैं व्यक्ति, जो ज्यादा घमंडी हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनका एक स्क्रू ढीला कर देते हैं। और जब उसका स्क्रू ढीला कर देते हैं तो या बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर वो व्यक्ति पन्नी बीनते दिखाई देता है। क्योंकि भगवान ही हमको चलाते हैं, और भगवान जैसा हमको चलाते हैं वैसा हम चलते हैं। लेकिन हम अपने कर्मों के आधार पर, जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर हमको फल मिलता है। क्योंकि कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल मिलता है। भगवान महापुराण भगवान महापुराण के एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है नवम स्कंद में, कि भक्त अम्बरीश का चरित्र, जिसकी रक्षा के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन अपने नियुक्त कर दिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि उसको मारने के लिए श्राप देने लगे तो वह चक्र सुदर्शन उसके पीछे पड़ गया। किसी भी लोक में उस चक्र से उसको बचाने वाला जब कोई नहीं मिला तो उसने भी भगवान नारायण के पास गया। लेकिन उस समय भगवान विष्णु ने भी यही कहा, अहम भक्त पराधीन, कि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, इस समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वह भक्त जो भगवान के लिए अपने पुत्र पुत्री परिवार सबको छोड़कर केवल भगवान के लिए ही समर्पित रहता है, उन भक्तों के बस में भगवान सदैव रहते हैं। कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, भगवान सदैव भक्त के वश में रहते हैं। लेकिन भक्त को करना क्या चाहिए, भक्त को भगवान के प्रति आश्रय होना चाहिए। ये नहीं आज हमने कोई कार्य किया हमारा बिगड़ गया और हमने कह दिया ले भगवान ने बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं। भगवान अपने भक्त की सदैव पहले
परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेते हैं? कि जिस प्रकार बिजली के तार को हम पकड़ें और वो बिजली हमको झटका मार कर जब फेंक दे दूर, जब दूर हम गिर जाते हैं, फिर बिजली के तार को पकड़ें और बिजली का तार अगर सही से पकड़ ले तो बिजली जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक छोड़ती नहीं। तो भगवान भी अपने भक्त को पहले टटोलते हैं, भगवान अपने भक्त को पहले परीक्षाएं लेते हैं कि तुम हमारी इस परीक्षा में पास होगे कि नहीं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए परीक्षाएं देता है, तब वो दूसरे क्लास में पहुंचता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त की छोटी से छोटी परीक्षाएं लेते हैं। लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेकर जब उसको पूरी तरह से टटोल लेते हैं, फिर कभी भक्त ही भगवान को छोड़ दे, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ते नहीं। और इस कलयुग रूपी भव सागर में तारने के लिए तो भगवान का नाम लेना ही बहुत अच्छा है कि प्रभु का नाम जो लेते हैं उनका कल्याण सदैव होता है। और कल्याण भी उसी का होता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, यदि सुख आए तो ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, और दुख आए तो हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। कि हमें सिर्फ सोचना चाहिए कि यह हमारी घड़ी जो गुजर रही है वो हमारे पथ से हमें डगमगा नहीं सकती, और हम अगर डगमगा गए तो हमारी नैया डूब भी सकती है और पार भी हो सकती है। कि भगवान कहते हैं कि जो भी हमें पकड़ लेता है उसे हम कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ देते हैं भगवान जिसे छोड़ देते हैं, कि देखा होगा गंगा जी में या कहीं तालाब में कोई व्यक्ति डूबता है तो वो हाथ को पहले ऊपर करता है, क्योंकि भगवान भी उसी को पकड़ते हैं जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। क्योंकि समय ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम भी देंगे, तो एक दो लाइनों में अपने शब्द को हम विराम देते हुए कि कहेंगे यही, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को करे रे और काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। हो नैया तेरी राम के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हो नैया तेरी राम के हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। हरि आप ही उतारे तेरा भार, हरि आप ही उतारे तेरा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काबू में हो काबू में मझधारी उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधारी उसी के और हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत के देख करे, हो बाजी जीत के देख कर एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। गर निर्दोष तुझको क्या डर है, अगर निर्दोष तू तो काहे काहे डर। पग पग पर साथी ईश्वर है,
पग पग पर साथी ईश्वर है, जरा भावना से कजिए पुकारे, ओ जरा मन की भावना से करिए पुकारे, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, सहज किनारा मिल जाए, परम सहारा मिल जाए, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, कि डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा गुरु जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, उदासी मन काहे को डरे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया संजीव जी। बहुत अच्छी आपकी वाणी है और बहुत अच्छा आप बोलते हैं। बहुत अच्छा गाते भी हैं राम कथा। हाँ।